गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आज भी उठ गई हूँ। आज संडे है तो संडे को भी उठ गई हूँ क्योंकि अब आदत से हो गया ना। 5:30 बजे ही नींद खुल जाती है तो थोड़ा देर आधा घंटा मैं बेड पे ही रही थी। उसके बाद 6 बजे भी उठ गई हूँ। सोचा कि चलो घर का काम कर ही लेती हूँ। अभी घर शांत रहता है ना तो काम करने में भी ठीक लगता है और फिर अपने मन का भी काम कर सकती हूँ मैं, जैसे मुझे करना है उस तरह से। उजी उठाने के बाद फिर उसके उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। कल यहाँ पे बारिश भी हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा का मौसम हो गया है। तो सुबह लोग भी वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ी रहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मुझे मन किया थोड़ा सा यहीं पे रहूँ। और जब बालकनी में जब खड़ी हूँ तो खड़ी की हूँ, थोड़ा सा चल लेती हूँ तो ज़्यादा तो नहीं वॉक हो पाएगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा देर के लिए 5-10 मिनट के लिए इस तरह से मैं वॉक कर लूँगी यहाँ पे। उसके बाद जाऊँगी घर का जो क्लीनिंग का काम है वो करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग का काम मैं सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ। यार इस टाइम में मुझे क्लीनिंग का काम करने में ठीक लगता है क्योंकि घर शांत रहता है, सब कुछ सोया रहता है तो मैं अच्छे से क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और आज संडे था तो सोचा कि सोऊं, लेकिन फिर भी आँख जब मेरा खुल गया तो फिर सोचा कि क्यों अब सोऊं, अब जो काम है वो निपटा ही लेती हूँ सुबह का। सुबह का काम हो जाता, नहाना वहाना हो जाता ना, फिर मेरा सारे दिन का काम जैसे लगता है कि ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे बाहर वॉक करने के बाद मैं घर आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। क्लीनिंग कर लूँगी। और ओजी की तबीयत अभी ठीक है। वो फ्राइडे को उसका थर्सडे की नाइट जिसको फीवर आया था ना, फ्राइडे को अभी थोड़ा सा 1-2 बार फीवर आया था। उसके बाद वो ठीक हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं पड़ा। तो अभी वो ठीक है, तो अब मंडे से स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिक का काम हो रहा है, सब सारा काम हो गया है। अब जो बाहर मैं देख लेती हूँ, जो सामान मैं मंगवाई थी वो अभी तक आया नहीं था तो एक बार फिर से चेक कर लेनी हूँ कि सामान आया कि नहीं आया। उसके बाद जो पोछा ओछा है वो कर लूँगी, फिर चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। इस टाइम घर पूरा शांत रहता है। तो जो क्लीनिंग का काम होता है ना, घर में जब सोए रहते हैं सबको उसी टाइम थोड़ा सा करने में ठीक लगता है। क्लीनिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठ गई थी। उसके बाद जाके अपना ब्रश व्रश कर लूँगी। ब्रश करने के बाद मैं थोड़ा सा सोच रही कि योगा कर लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाता। रोज़ तो सुबह सुबह भागम भाग रहता है, करना, टिफिन भेजना रहता है, आयुष को स्कूल भेजना रहता है। तो स्कूल रहता है ओजी का भी, तो सुबह ऐसा हो नहीं पाता है। तो सोचा कि आज टाइम है तो कर ले। ऐसे डेली थोड़ा बहुत करती हूँ, जब ओजी की स्कूल स्कूल छोड़ के आ जाती है ना उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम रहता है तो करती हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद मैं चली जाऊँगी, नहा के आ जाऊँगी। यहाँ पे नहा के मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा जो पूजा वूजा होता है सुबह का वो कर लूँगी, फिर चाय वाय बनाऊँगी। जब सब उठ जाएंगे तो फिर चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा मेरा हो गया है। और ओजी और आयुष भी सोए हुए हैं क्योंकि दोनों की छुट्टी है। तो आयुष तो अभी उठ जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ओजी को थोड़ा लेट से ही उठाऊँ। चाय वाय पी लेने के बाद उसको उठाऊंगी। तो यहाँ चाय वाय पी रही हूँ, चाय मेरा हो गया था। तो ओजी उठी थी, उसके बाद मैं इसको ब्रश करवा रही हूँ। और ये उठते ही बोलती है मम्मा ब्रश करना है, ब्रश करना है। तो सब अच्छी आदत है, ये आदत उसको अच्छे से लग गई है, ब्रश ब्रश करने की बहुत ही अच्छी आदत है इसकी। तो ये सुबह उठते ही बोले कि ब्रश करना है, ब्रश करना है, तो मैं इसको करवा देती हूँ। और अभी मैं इसको सामने ही खड़े खड़े इसको थोड़ा सा बाल कंघी कर दे रही हूँ, क्योंकि सो के उठी थी, पूरा बाल इसका बिखरा हुआ था। और इसकी चोटी देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। बाल इसके बहुत पतले हैं, अगर मोटे रहते ना तो ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन बाल इसके बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर मोटे बाल रहते ना तो यही बाल ज़्यादा दिखने में लगते चोटी आपको, लेकिन बहुत ही पतले बाल है। तो इस तरह से मैं इसको क्लचर लगा दी हूँ। और ये भी अपना ब्रश व्रश कर लिया, सारा काम ये खुद से कर लेती है। टंग क्लीन सिर्फ मैं कर देती हूँ कि उससे कहीं उसको नुकसान ना हो जाए, कट ना जाए इसलिए। लेकिन एक बार तो वो भी करती है तो मैं दे देती हूँ एक बार करने के लिए, ताकि वो सीख जाए वो भी करने के लिए। तो यहाँ ब्रश व्रश उसका हो गया है, वो चेहरे को धो ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हैंड वॉश ज़रूर करेगी ब्रश करने के बाद। ये सब बच्चे ना जो कोरोना के टाइम में पैदा हुए ना, इन लोगों को हैंड वॉश कराना, हैंड सैनिटाइज करना सिखाना नहीं पड़ता, ये लोग खुद से सीखे हुए हैं। इसको तो कभी मैं सिखाई नहीं हूँ। आयुष को भले सिखाई थी बचपन में, लेकिन इसको तो कभी सिखाई नहीं। ये इतने अच्छे से हैंड वॉश करती है कि मतलब बड़े बच्चे भी इस तरह से नहीं कर पाए। तो अब आ गई थी मैं नाश्ता वास्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं पाव भाजी बना रही हूँ। सब लोग उठ चुके थे, चाय पानी जो होता है सुबह का वो सब हो चुका था। मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पाव भाजी बना लूँगी। और उसके लिए मैं प्याज काट ले रही हूँ, टमाटर काट लूँगी। और सब्जी को मैं सुबह ही जब चाय बना रही थी ना उस टाइम में उसको उबाल के मैं सब्जी को रख ली। सब्जी में जो भी मेरे पास रहता है ना, जैसे भी मैं डाली हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और आलू। अभी मटर नहीं था, मटर होता तो आप मटर भी डाल सकते थे, लेकिन मेरे पास मटर अभी था नहीं। तो जो भी शिमला मिर्च था, पत्ता गोभी, आलू था, वो मैं डाल के उबाल ली थी उसको। अब मैं इसको यहाँ पे पाव भाजी को बना लूँगी। और उसके बाद जैसे सब एक एक करके नहाने गए हैं, सब नहा के आ जाएंगे, फिर मैं उसको पाव को सेक के फिर सबको दे दूँगी।
और दूध भी आ गया, तो दूध को भी मैं उबलने के लिए रख दी हूँ साथ में साथ। तो 15-10 मिनट तो मैं ज़रूर दूध को उबालती हूँ, तो अच्छे से ये इसमें मलाई आती है। मलाई का मैं घी तो घर पे ही बनाती हूँ, तभी घी भी मुझे बनाना है। मलाई स्टोर हो चुका है, तो उसको भी घी में बनाऊँगी। तो यहाँ पे पाव मैं निकाल के, उस दिन जो मैं पाव लेके आई थी ना, तो वो उसको आज मैं बना रही। और पाव भाजी आयुष को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं नाश्ते में सोचा बना लेती हूँ, खाने में कुछ और बनाऊँगी फिर ठीक ठाक, क्योंकि आज संडे है। तो संडे में तो कुछ स्पेशल लंच बनेगा ही बनेगा। तो अभी मैं इसको पाव भाजी बना ले रही हूँ, सबको हल्का फुल्का हो जाएगा, जिससे पसंद नहीं भी है वो भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। वो खा लेते हैं ऐसे, पसंद नहीं भी है तो भी अगर मैं बनाती हूँ ना, तो वो खा लेते हैं। तो पाव भाजी मसाला में अगर मैं पाव भाजी मसाला डालती हूँ ना, तो उनको पसंद नहीं आता है। तो इसमें मैं पाव भाजी मसाला नहीं डालूँगी, जो गरम मसाला होता है ना, उसी का पाउडर मैं इसमें डालूँगी। तो उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, जैसे वो चाट का जो फ्लेवर आता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही इसमें टेस्ट आता है। बहुत अच्छा लगता है। आप गरम मसाला डाल के भी इसको बना के देखिएगा, बिना पाव भाजी मसाले के ही। तो पाव भाजी मसाला इसमें नहीं डालूँगी मैं, उनको पसंद नहीं है तो वो नहीं डालती हूँ। वो पाव भाजी मसाला मैं लाती भी नहीं हूँ। और जैसे जैसे जो बर्तन खाली होता है ना, जैसे जो भी होता है, मैं उसको उसी समय धो के रख लेती हूँ, ताकि वो बाद में काम बढ़े नहीं मेरा। मैं इसी तरह से काम के अपने करती रहती हूँ कि बाद में एक बार ज़्यादा काम नहीं हो। तो जो भी बर्तन खाली होता है, जैसे भी होता है, उसको मैं धो के उसी टाइम में रख लेती हूँ। इसको मैं पटेटो मसाला लेके इसको सारी सब्जियों को अच्छे से मैं मसल दूँगी। अगर एक भी सब्ज़ी खड़ा रहेगा तो फिर वो आयुष खाएगा नहीं उसको, तो इसीलिए सारी सब्जियों को मैं मसल दूँगी, ताकि उसे पता नहीं चलेगा, फिर वो ऐसे उठा उठा के खा लेता है। अगर उसे दिखता नहीं ना है कि कोई भी क्या सब्ज़ी है, तो वो खा लेगा आराम से। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी। और फिर जब अभी सब आ रहे हैं, नहा के आ गए हैं, तो मैं साथ में पाव भी सेक लूँगी और सबको दे दूँगी खाने के लिए। तो नाश्ता वास्ता हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद देखती हूँ फिर खाने में क्या करना है। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। आपको मेरी ब्लॉग अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।